As you know, the functions of the organs or organ systems in our body must be coordinated to maintain homeostasis. हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी ठीक रहे. Coordination is the process in which two or more organs interact and complement the functions of one another. कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें दो से ज़्यादा ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस में मदद ही करते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, एनर्जी डिमांड हमारी बॉडी में बढ़ जाती है फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी. ऑक्सीजन का सप्लाई भी बढ़ जाता है. ऑक्सीजन की सप्लाई से हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ब्लड वेसल से. जब फिज़िकल एक्सरसाइज रुकती है तो ये सब भी रुकते हैं, अपनी नॉर्मल कंडीशंस पे आते हैं धीरे धीरे. द फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट एंड ब्लड vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercises. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट होते हैं जिससे कि सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गन्स की साथ में फंक्शन करें इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, अच्छे तरीके से. Neural system provides an organized network of point-to-point connections for a quick coordination. The endocrine system provides chemical integration through hormones. न्यूरल सिस्टम क्या करता है? एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन. एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स के थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम करता है. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में. न्यूरल system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli. तो हमें क्या पता चला कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरल सिस्टम स्पेशलाइज सेल से बनता है जिन्हें कहते हैं हम न्यूरॉन. वो क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई. सबसे पहले न्यूरल सिस्टम किस में पाया गया था? हाइड्रा में. न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स. ये भी इम्पॉर्टेंट है. सबसे सिंपल किस में होता है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स. हाइड्रा में इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स. आर्थ्रोपोडा में ज़्यादा अच्छा होता है इन द टर्म ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जहाँ पे ब्रेन उनका कैसा होता है? गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज से फॉर्म होता है. वर्टिब्रेट्स का ज़्यादा अच्छा होता है इनवर्टिब्रेट्स से. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, CNS और PNS, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं. PNS में सारी नर्व्स होती हैं जो CNS के साथ भी एसोसिएटेड होती हैं, वो सारी. CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, PNS में वो सारी जो CNS से एसोसिएटेड है. और फिर नर्व फाइबर्स की भी बात कर लेते हैं. PNS नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS आर ऑफ टू टाइप्स, एफरेंट और इफरेंट. एफरेंट वाले कौन से होते हैं? जो इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स से CNS तक. और इफरेंट वाले वो होते हैं जो CNS टू ऑर्गन्स जाते हैं. PNS किस में डिवाइड हुआ है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. Somatic neural system release impulses from the CNS to skeletal muscle, while the autonomic neural system transmit impulses from the CNS to involuntary organs and smooth muscles of the body. Autonomic के भी दो पार्ट होते हैं, sympathetic neural system और parasympathetic neural system. SNS मतलब somatic nervous system कौन सा है? जो CNS to voluntary वाला है. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो CNS टू इनवॉलेंट्री. और वॉलेंट्री कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल जो यहाँ पे दे रखे हैं. ऑटोनॉमिक कौन से होते हैं? ऑटोनॉमिक वाले होते हैं इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री जैसे बहुत सारे होते हैं, हार्ट वगैरह. विस्करल नर्वस सिस्टम ये पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सुसेस.
by which impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system.